Hello everyone. In this video, I am going to describe a chapter. This is chapter 4th, a question of trust. This is in 10th class, that is Footprints Without Fit book. Introduction of the lesson. It is said that you must set a thief to catch a thief. ये कहा जाता है कि आपके पास एक चोर ही होना चाहिए जो दूसरे चोर को पकड़ सकता है. बट इट इज़ ऑल्सो सेड, ये भी कहा जाता है दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों का भी आपस में एक कोई सम्मान होता है, मान होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, यही स्टोरी है जो हमें यहाँ पे वो चीज़ सिखाती है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेंस डेम्बाई. तो ये स्टोरी है जो हैरेंस डेम्बाई की स्टोरी है. हु इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, जो कितने साल का है, 50 साल का है. एंड एवरी वन अराउंड हिम थिंक्स ही इज़ अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन. उसके आसपास जो भी कोई पर्सन है वो क्या सोचते हैं कि एक अच्छा और एक ईमानदार आदमी है. ही यूज टू बिल्ड लॉक्स, वो लॉक बनाने का काम करता है. एंड यूज अर्न इनफ प्रॉफिट, और इससे अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है लॉक बना के. सो दैट ही कुड हायर 2 सर्वेंट्स टू हेल्प हिम, वो 2 सर्वेंट भी अपने लिए हायर कर लेता है अपनी हेल्प के लिए. ही वॉज सेंट टू जेल, एक बार उसको जेल भेज दिया जाता है. वंस अबाउट 15 ईयर्स एगो, पहले कभी 15 साल पहले. बिकॉज ही यूज टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर, क्योंकि हर साल क्या करता था, चोरियाँ करता था. दिस ईयर वैन ही गोज टू अ हाउस फॉर रॉबरी, जब वो चोरी के लिए एक घर में जाता है. ही मीट्स अ वूमेन, वो एक ऐसी औरत को मिलता है हु प्रिटेंडेड टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, जो बताती है कि मैं घर की ऑनर हूँ. लेटर वैन ही लीव फ्रॉम देयर, जब वो यहाँ से छोड़ के जाने लगता है. इज़ अरेस्टेड आफ्टर 2-3 डेज, वो 2-3 दिन बाद ही वहाँ से अरेस्ट हो जाता है. ही कम्स टू नो द ट्रूथ ऑफ दैट लेडी, फिर उसको इस लेडी की सच्चाई के बारे में पता चलता है. तो आइए थोड़ा सा जान ले अबाउट द ऑथर. ये जो विक्टर कैनिंग है, ये इसके ऑथर हैं, इसको लिखने वाले हैं. इनका जन्म हुआ था इस ईयर में और इनकी डेथ हुई थी इस ईयर में. वाज अ प्रोलिफिक क्या है, जो बहुत ज़्यादा राइट करने वाले होते हैं. राइटर ऑफ नॉवल एंड द थ्रिलर, नॉवल थ्रिलर हु फॉर, ये नॉवल और थ्रिलर राइट करते हैं जिसने इस ईयर में और इस ईयर में फ्लोरिश किया था अपने आप को. शी वॉज पर्सनली रेटिसेंट राइटर, नो मेमोर्स एंड गिविंग रिलेटिवली फ्यू न्यूज़पेपर इंटरव्यू. उसके कुछ न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज़ भी वगैरह भी आए हैं. रेटिसेंट होता है बिल्कुल चुपचाप रहने वाला, पर्सनली चुपचाप रहने वाला वो राइटर है. सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग ओल्ड मैन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टोरी 50 ईयर के ओल्ड मैन की स्टोरी है. हु मेक्स लॉक, जो ताले बनाने का काम करता है. एंड लिव्स विद हिज हाउस कीपर, अपनी हाउस कीपर के साथ में रहता है. ही इज़ अ गुड सिटीजन, बहुत अच्छा एक सिटीजन है. बट नॉट एन ऑनेस्ट, पर वो ईमानदार नहीं है. वन एज ही कमिट अ रॉबरी एवरी ईयर, जैसे कि हर साल वो चोरियाँ करता है. ही प्लान्स हिज रॉबरीज इन सच अ वे, वो अपनी चोरियों को इस तरीके से प्लान करता है दैट द मनी ही गेट फ्रॉम देयर लास्ट हिम फॉर एटलीस्ट एन ईयर, कि जितनी वो चोरियाँ करेगा ना एटलीस्ट उसका 1 साल आराम से बीत जाए उन चोरियाँ करके. एंड ही इज़ एबल टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विद इट, वो चोरी करके करता क्या है, बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव किताबों को खरीदता है. एक्सपेंसिव क्या होती है, महंगी. रेयर क्या होती हैं, जो बहुत कम मिलती हैं. ही बाइज दीज बुक्स, वो इन किताबों को खरीद लेता है. बिकॉज ही इज़ रियली फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड होता है ऐसी बुक्स को कलेक्ट करने का. ही प्लान्स टू कमिट अ रॉबरी एट द ग्रैंज नेम्ड शूट ओवर ग्रैंज, वो प्लान करता है कि वो चोरी करेगा एक ग्रैंज में जिसका नेम क्या है, शूट ओवर ग्रैंज है. ही टेक्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस लाइक वेयर द फैमिली हैड गॉन, वो इस यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कि फैमिली कहाँ पे गई है. हाउ मैनी सर्वेंट्स वर देयर इन द हाउस, इस घर में कितने सर्वेंट्स हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग, इस कुत्ते का नेम क्या है. एंड राइटिंग इन द हाउस, और घर में कैसे वायरिंग इन द हाउस, कि घर में कैसे एंटर करना है. मतलब ये पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले चोरी करने के बारे में. द सेफ इन द हाउस, जो घर में तिजोरी है उसके बारे में. एंड इवन इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ मच वर्थ ऑफ ज्वेलरी वर देयर, और ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेता है कि कितनी ज्वेलरी यहाँ पे इस घर में है, इन द सेफ, इस तिजोरी में. द रियल ट्विस्ट इन द स्टोरी कम्स, असली में स्टोरी में ट्विस्ट कब आता है, मोड़ कब आता है.
असली स्टोरी में मोड कब आता है? इन द स्टोरी कम्स व्हेन ही रीच द गैरेंस टू कमिट अ रॉबरी, जब वो चोरी करने के लिए इस घर में जाता है। एंड अ वुमेन क्लेमिंग टू द ऑनर, एक वुमेन क्लेम करती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। ऑनर्स वाइफ एंटर्स, शी गिव्स हिम एन ऑप्शन, वो उसको एक ऑप्शन देती है दैट शी विल फॉरगेट दैट शी हैड सीन हिम, वो बोलती है कि मैं भूल गई हूँ, मैंने तेरे को पहले कभी देखा है। इफ़ ही ओपन्स द सेफ, अगर तू मेरी तिजोरी खोल देगा, फॉर हर, मेरे लिए, एज शी वॉज फॉरगटन द कोड ऑफ द सेफ, क्योंकि मैं इस तिजोरी का ना कोड भूल चुकी हूँ। एंड हैज़ टू गो टू अ पार्टी, और मेरे को एक पार्टी में जाना है। ही डज़ नॉट रियलाइज दैट ही इज़ ओपनिंग द सेफ, उसको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो सेफ को खोल रहा है फॉर अनदर थीफ, किसी दूसरे चोर के लिए, क्योंकि जो वूमेन है वो असल में चोर है, वो उस घर की मालिक नहीं है। एंड दैट शी इज़ नॉट एक्चुअल ऑनर ऑफ द हाउस, और असल में वो ऑनर नहीं है उस घर की। ही लिव्स हैप्पीली थिंकिंग दैट ही इज़ सेफ, वो बड़ी लीव कर जाता है यहाँ से बड़े आराम से कि वो सेफ है, बट डिडेंट रियलाइज दैट द फैक्ट, बट उसको सच्चाई नहीं पता होती, दैट ही हैड ओपन द सेफ फॉर समवन एल्स, कि उसने ये तिजोरी है जो किसी और पर्सन के लिए खोल दी है। दैट टू वुड वेयरिंग हिज ग्लव्स, जिसने अपने ग्लव्स पहने हुए हैं। 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद, अब पुलिस ऑफिसर कम, एक पुलिस ऑफिसर आता है, एंड अरेस्ट हिम सेविंग, और उसको अरेस्ट कर लेता है, saying that his fingerprints has been found एट द शूट ओवर ग्रैंच, कि तेरे शूट ओवर ग्रैंच के ऊपर तेरे क्या मिले हैं? उंगलियों के निशान मिले हैं। ही देन रियलाइज दैट ही हैड बीन फूल्ड बाय अ लेडी, फिर उसको एहसास होता है, रियलाइज क्या होता है? एहसास होना, कि उसको मूर्ख बना दिया गया है, किसके द्वारा? एक लेडी के द्वारा, हु वॉज हर सेल्फ अ थीफ, जो खुद ही एक चोर थी, एंड फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड एज हिज, और सेम बैकग्राउंड था, ये भी चोर है और वो लेडी भी क्या थी? चोर थी। ही इज़ सेंट टू अ जेल, उसको जेल हो जाती है, एंड बिकम एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है। ही फील्स एंग्री, उसको बड़ा गुस्सा आता है, वैन एवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई चोरों के ऑनर के बारे में बात करता है। एज ही हैड बीन चीटेड बाय वन फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, क्योंकि उसको उसी के कम्युनिटी से, उसी के समाज के एक दूसरे चोर ने उसको क्या दिया है? धोखा दिया है। तो थोड़ा सा आपको हिंदी में बता दूं, यहाँ पे जो पर्सन है, जो मैंने आपको बताया, ये चोर है, ये ताले बनाने का काम करता है, और ईयर में इतनी चोरियां कर लेता है कि इसका आराम से 1 साल का गुजारा हो जाए। लेकिन ये चोरियां करके करता क्या है? किताबें खरीदता है, जो बहुत रेयर और एक्सपेंसिव होती हैं। एक दिन वो एक घर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि तिजोरी कहाँ है, तिजोरी में कितना सोना है, कहाँ से घर में एंटर करना है, कहाँ से चाबी उठानी है। तो वहाँ पे जब वो जाता है चोरी करने, तो उसको एक लेडी है, उसको चीट करती है। वो लेडी बोलती है, मैं घर की ओनर हूँ, मैं भूल गई हूँ कि इसका कोड क्या है, आप ताला बनाने का काम करते हो, मैंने आपको देखा है, प्लीज़ आप इसका कोड ओपन कर दीजिए। तो वो कोड ओपन कर देता है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं जो इसके ऊपर, तिजोरी के ऊपर बन जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है, और उसको दुख होता है कि उसी की कम्युनिटी के किसी पर्सन ने उसको धोखा दिया है, जो कि असल में लेडी होती है और वो चोर होती है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।